बसंत पंचमी। जानते हैं, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है। असल में ये उस दिन की कहानी है जब दुनिया को पहली बार आवाज मिली थी। हाँ, ये वसंत के आने का जश्न तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर ये ज्ञान और संगीत के उस खास तोहफे का उत्सव है जिसने सारी खामोशी को तोड़ दिया था। तो चलिए इस खूबसूरत त्योहार के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम चलेंगे उस पौराणिक कथा में जब ये दुनिया बिल्कुल खामोश थी। फिर समझेंगे कि कैसे एक देवी के आने से सब कुछ बदल गया और इस त्योहार का जन्म हुआ। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि आज इस उत्सव को किन खूबसूरत रिवाजों के साथ मनाया जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है सृष्टि की बिल्कुल शुरुआत में। बस एक बार कल्पना करके देखिए, एक ऐसी दुनिया की जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। जरा सोच कर देखिए, कैसी होती वो दुनिया जहां ना कोई संगीत होता, ना किसी के हंसने बोलने की आवाज, ना नदियों के बहने का शोर, ना ही पत्तों से गुजरती हवा की सरसराहट। चारों तरफ बस एक कभी न खत्म होने वाला सन्नाटा। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने एक बहुत खूबसूरत दुनिया तो बना दी थी। पहाड़ थे, नदियां थीं, पेड़ पौधे, सब कुछ था। लेकिन जब उन्होंने अपनी इस रचना को देखा तो उन्हें एक गहरी कमी महसूस हुई। हर तरफ एक अजीब सी बेचैन करने वाली शांति थी। इंसान और जानवर तो थे, पर उनके पास कोई आवाज नहीं थी। वो अपने मन की बात कह ही नहीं सकते थे। उनकी दुनिया बेरंग और बेजान सी लगती थी। और अपनी इस खामोश रचना को देखकर ब्रह्मा जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। और फिर इस खामोशी को तोड़ने और इस सृष्टि में जान डालने के लिए एक दिव्य शक्ति के आने का समय हो गया था। तो अपनी इस मुश्किल का हल निकालने के लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने आदि शक्ति मां दुर्गा का ध्यान किया और तभी एक चमत्कार हुआ। मां दुर्गा के तेज से एक दिव्य सफेद रोशनी निकली और इस रोशनी से 4 भुजाओं वाली एक देवी प्रकट हुई। ये थी ज्ञान, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती। देखिए, देवी सरस्वती का हर प्रतीक अपने आप में खास है और ये हर वो चीज थी जिसकी दुनिया को जरूरत थी। उनके एक हाथ में वीणा है, यानी संगीत और कला का वादा। दूसरे हाथ में किताब, मतलब दुनिया का सारा ज्ञान। उनके गले में माला आध्यात्मिकता की शक्ति देती है और उनका हंस वो अच्छे और बुरे में फर्क करने की समझ का प्रतीक है। मतलब ये वो सब कुछ था जिसकी दुनिया को उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और फिर देवी सरस्वती ने अपनी वीणा उठाई और उसके तारों को छेड़ा। उससे जो मधुर संगीत निकला वो इस सृष्टि की पहली आवाज थी। बस उस एक धुन से ही दुनिया की वो गहरी खामोशी हमेशा के लिए टूट गई। नदियों में कलकल का शोर सुनाई देने लगा, हवा में सरसराहट हुई और हर जीव को बोलने का, अपनी आवाज का वरदान मिल गया। और जिस दिन ये अद्भुत घटना हुई, जिस दिन इस दुनिया को अपनी आवाज मिली, उसी ऐतिहासिक दिन को आज हम सब बसंत पंचमी के त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार का नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। बसंत का मतलब है वसंत ऋतु का आना और पंचमी का मतलब है 5वां दिन। ये हिंदू कैलेंडर के माघ महीने का 5वां दिन होता है, जब सर्दियां खत्म होने लगती हैं और प्रकृति एक नई शुरुआत करती है। तो वसंत के आने के साथ साथ बसंत पंचमी असल में ज्ञान, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती का जन्मदिन है। ये उन्हीं की पूजा का दिन है जिन्होंने दुनिया को आवाज का तोहफा दिया। तो चलिए अब ये जानते हैं कि इस खास दिन को कौन से खूबसूरत रिवाजों और रस्मों के साथ मनाया जाता है। इस दिन का सबसे खास रंग है पीला। ये सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि वसंत में लहलहाते सरसों के खेतों की चमक और नई ऊर्जा का प्रतीक है। इसे बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए लोग पीले कपड़े पहनते हैं और घरों में पीले रंग के स्वादिष्ट पकवान भी बनते हैं। सरस्वती पूजा की विधि बहुत ही सुंदर और भक्ति से भरी होती है। दिन की शुरुआत सुबह सुबह नहाकर और पीले कपड़े पहनकर होती है। फिर एक साफ जगह पर पीला कपड़ा बिछाकर देवी सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर रखी जाती है। अच्छा, किसी भी शुभ काम की तरह पूजा की शुरुआत भगवान गणेश की प्रार्थना से होती है। इसके बाद देवी को पीले फूल, मिठाई और चंदन चढ़ाया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि स्टूडेंट्स अपनी किताबें और कलाकार अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या कला से जुड़ी चीजें देवी के चरणों में रखते हैं, ताकि उन्हें ज्ञान और कला का आशीर्वाद मिल सके। पूजा के आखिर में घी या कपूर के दीपक से आरती की जाती है और पूजा के बाद आता है प्रसाद, जिसमें पीला रंग ही खास होता है। केसर की खुशबू वाले मीठे चावल, जिसे केसरिया भात भी कहते हैं, रसीली बूंदी के लड्डू और मीठे मालपुए,
ऐसे पारंपरिक व्यंजन देवी को भोग लगाए जाते हैं और फिर सब में बांटे जाते हैं। जाहिर सी बात है, माँ सरस्वती ज्ञान और कला की देवी हैं, इसलिए ये दिन हर स्टूडेंट, टीचर, संगीतकार और कलाकार के लिए साल का सबसे बड़ा दिन होता है। ये सभी लोग देवी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कला और विद्या में और भी ज्यादा निखार आए। तो इन सभी कहानियों और रिवाजों के बाद इस त्योहार का असली संदेश क्या है? माँ सरस्वती की विरासत हमें आखिर सिखाती क्या है? ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि आवाज मतलब अपनी बात कह पाने की शक्ति कितना बड़ा वरदान है। और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं था, देवी ने तो प्रकृति के हर हिस्से को आवाज दी, बहती नदियों को, सरसराती हवा को और चहकते हुए पक्षियों को भी। इसलिए बसंत पंचमी सिर्फ मौसम के बदलने का दिन नहीं है, ये खामोशी के खत्म होने और क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता की शुरुआत का उत्सव है। ये अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान के उजाले की तरफ बढ़ने का प्रतीक है। बसंत पंचमी नई शुरुआत का दिन है। ये हम सबको एक मौका देता है कि हम भी अपनी जिंदगी में किसी नई कला, नए ज्ञान या किसी अच्छी आदत की शुरुआत करें। तो इस वसंत वो कौन सी नई शुरुआत होगी जिसका जश्न मनाया जाए?